बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हेल्दी रहें, आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। जिसे कि आप लोगों को पता है कि आज सेकंड ईद है। लोग दावतों में मेहमानों की आमद पर तरह तरह के मज़ेदार खाने बनाते हैं, बिरयानी हो या टिक्का, पुलाव हो या हलीम। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इस ईद पर सबसे अलग और सबसे हटकर और बिल्कुल यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ सुफियानी वाइट बिरयानी की रेसिपी। ये सुफियानी बिरयानी इतनी मज़ेदार बनके तैयार होती है कि आप आम बिरयानी खाना भूल जाएंगे। नॉर्मल बिरयानी तो सभी ने खाई होगी, लेकिन आज मेरे कहने से इस बिरयानी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार एकदम जूसी बिरयानी बनके तैयार होगी। इस सुफियानी बिरयानी को हम किचन के चंद मसालों के साथ बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम प्याज को पहले ही फ्राई करके रख लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में 1 प्याली घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। 5 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी, जिसे बारीक करके मैंने गोल्डन सा ब्राउन कर लिया है और क्रिस्पी सा फ्राई होने के बाद इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, जिसे मैंने अच्छे से पहले ही वॉश कर लिया है और इसको मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। और साथ ही एक नल्ली ली है, 4 से 6 मोटी वाली हरी मिर्ची ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और एक प्याज जिसके मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं वो ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड करूंगी, इतना कि गोश्त अच्छे से गल जाए, और इसे ढककर गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी। अब दूसरी साइड जिस कढ़ाई में हमने प्याज को फ्राई किया था, उसी प्याज में 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 5 हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे। इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसके बाद कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। 20 से 25 काली मिर्च, 10 लौंगे, 1 बादियान का फूल, 4 सफ़ेद इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 बड़े तेज पत्ते और 2 दालचीनी की लकड़ी। ये गरम मसाले ऐड करने के बाद इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब जो गोश्त हमने पकने रखा था वो अच्छे से गल चुका है। फिर इस सारे गोश्त को हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गोश्त ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से 2 मिनट तक भूनेंगे। बगैर पानी के यहाँ पे मैंने गोश्त ऐड किया है। और व्यूवर्स, ये बहुत ही शानदार किस्म की सूफियानी बिरयानी बनके तैयार होने वाली है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब इस पॉइंट पर हम आँच को हल्की कर देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून कुटा धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और इन सारे मसालों को गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। और इसके अलावा मैंने 5 से 6 बादाम भिगो दिए थे और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो ऐड करेंगे। 1 प्याली फेटा हुआ दही ऐड करेंगे और गोश्त में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 150 ml फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। फिर जो प्याज को हमने फ्राई किया था उसको आधी प्याज को हम ऐड कर देंगे और आधी प्याज हम तेल लगाने के लिए रख लेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा निकल कर आया है। सारे स्टेप्स को आपने इसी तरह से फॉलो करना है। आपकी सूफियानी बिरयानी भी इसी तरह से जायकेदार बनके तैयार होगी। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और जूलियन कट में कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार सा कौरमा बनके तैयार हुआ है। अब चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं बिरयानी के तय लगाने की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो सेला चावल लिए थे, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। 3 घंटे के बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसकी 1 कनी रहने दी है। सबसे पहले हम पतीले में चावलों की तह लगाएंगे। अब जो हमने कौरमा बनाया था उसकी कौरमे की लेयर लगाएंगे और जो हमने फ्राई प्याज निकाली थी वो ऐड करेंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे। दोबारा से चावलों की तह लगाएंगे और थोड़ी सी फ्राई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और फिर इसे ढककर दम पर लगा देंगे। पहले 2 से 3 मिनट तेज़ आंच करेंगे, फिर आंच को लो करके तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे दम पर लगा देंगे। दम पे लगाए हुए 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही शानदार बीफ वाइट सूफियानी बिरयानी बनके तैयार है। और अगर इस तरह से इस बिरयानी को आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही खिले खिले चावल और बहुत ही रसीली बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो ये थी मेरी आज की ईद स्पेशल सूफियानी बिरयानी की रेसिपी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।